Welcome to all of you at Government Middle School, Hanumanpura. Today is the first day of our summative examination. अगर हम बात करेंगे सेशन के हवाले से, सेशन के हवाले से आपके अपने ज़ाती तसुरात क्या है, बहसत एक टीचर आप हमें बताइए। ये जो सेशन में शिफ्ट हुआ है, ये भी आज पेरेंट्स इस पे डिस्कशन हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता रहता है कि सेशन के बारे में क्या तब्दीली रोनमा हो पाई है। आज आपका एग्ज़ाम है? अच्छा, आज आपका कौन सा पेपर है? इंग्लिश। आपका नाम क्या है? आप किस क्लास में पढ़ती हो? LKG। आप किस स्कूल में पढ़ती हो, आपको पता है? क्या नाम है उसका? इसके लिए क्लैप्स करो। आप लेना चाहूँगा आपसे। बेटा आप ये बताइए कि पहले जो सेशन हुआ करता था नवंबर का, ठीक है, अब ये शिफ्ट होके मार्च में होके आया है। आप बताइए क्या आपको डिफरेंस लगा? क्या आप मार्च सेशन ही पसंद करते थे या नवंबर सेशन ही आप पसंद करते थे या मार्च सेशन आपको अच्छा लगा? सर हमें नवंबर सेशन अच्छा लगता था सर, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम ख़त्म करते थे तो हमें नई बुक से। आज आपका कौन सा एग्ज़ाम था? किस एग्ज़ाम, ये कौन सा एग्ज़ाम था आप आज का? फाइनल एग्ज़ाम था। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम था आज का। अच्छा ठीक है, ओके। आप आज आपने साइंस का पेपर दिया है, ओके। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जो साइंस का पेपर आपने आज दिया है, क्या ये जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे आपके स्कूल में उससे थोड़ा सा डिफरेंट था? आपने एक लेसन दिया था, है ना? उस लेसन का क्या नाम था? आउटडोर गेम्स एंड इंडोर। आपके साइड में ये कौन बैठा है? ये किस क्लास में पढ़ता है? ये भी आपके साथ पढ़ता है? ये कहाँ से आते हैं? इसके गांव का क्या नाम है? हनुमानपुरा। को ये आपके ही गांव में रहते हैं ना? यहाँ कोई हाँ ठीक है, मैं अभी इसके पास जाऊंगा। आप बल्ला ले। हाँ जी, आप किस क्लास में पढ़ती हो? आपका नाम क्या है? इब्जा। आपको आज किस टेक्स्ट का एग्ज़ाम है, यानी कि किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम है? इंग्लिश में है। आपको कौन सा सर इंग्लिश पढ़ाता है? इकबाल सर पढ़ाते हैं। आप हमें बताइए आपके स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनुमानपुरा। They are the students of different classes. They are first time appearing in such an exam on the pattern of National Education Policy 2020. पहली बार इस पैटर्न के तर्ज पे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट की जाती है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को जो पेपर यहाँ से ये ले के जाएंगे उसको देख के कम से कम एक असेसमेंट करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चे की काबिलियत या पढ़ाई में उसकी सलाहियत किस हद तक है। इससे एक अंदाज़ा पेरेंट को मिलता है। Welcome to all of you at Government Middle School, Hanumanpura. Today is the first day of our summative examination, which is being held in our school. All the students from different classes are busy, in this examination. I have with me one of the senior and one of the efficient, able and capable teacher of this institute, Mr. Imtiaz sir. मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इस बार जो ये एग्ज़ाम है इसमें क्या तब्दीली इनको नज़र आ रही है, और स्टूडेंट्स को आपने किस पैटर्न पे तैयार किया है? आज का ये जो पेपर वो देने जा रहे हैं, जिसमें वो दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम में वो बिज़ी है, तो आप हमें बताइए आपने जो पेपर सेट किया
वो किस किस्म का, किस पैटर्न पे आपने सेट किया, और क्या लगा आपको जो पैराडिम शिफ्ट हुआ है इस असेसमेंट में, इसमें क्या लगा आपको, किस किस्म की तब्दीली आ रही है या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इससे? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं कहूँगा जिससे मेड एन एक्सपीरियंस जो बच्चे आजकल अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन एग्जाम्स में, जिस देयर मेड एन एक्सपीरियंस, पहली बार वो अपीयर हो जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन में विच इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, देयर हैज बीन ट्रेमेंडसली ए ग्रेट अमाउंट ऑफ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ एवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स जो हम पहले किताब से लिया करते थे, अब उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है NEP 2020 के हवाले से। मेरा ये मानना है कि यहाँ वो पैटर्न एग्जामिनेशन रखा गया है कि पहले नंबर फर्स्ट ईच चाइल्ड विल फील इन्वॉल्वड, he will feel he has a scope in it, हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा, he has to think on his feet, उसको खुद से सोचना है, क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, समझना है, चीज़ों को खुद से समझकर वहाँ से उनका जवाब निकालना है, खुद से सोचना है, उनकी इमेजिनेशन को चैलेंज है, ये उनकी क्रिएटिविटी को संवारता है। और ये थोड़ा डिपार्चर NEP 2020 जो है इट टेक्स ग्रेट अमाउंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द टेक्स्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो खुद से सोचना है इन बच्चों को, इनकी क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी उससे। तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि काइंडली, जैसे किसी ने कहा है, द बेस्ट थिंग यू कैन स्पेंड ऑन योर चाइल्ड इज नॉट मनी, इट इज टाइम, दैट दे विल बाय सम टाइम एट देयर होम इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। वो कुछ वक्त गुजारे, देखे आपके पेपर्स में कैसा शिफ्ट हवाले से इन कंसोनेंस विद NEP 2020 कितना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ शिफ्ट हुआ है पेपर्स में, कैसे हमने टेम्पलेट बनाए हैं, तो और कैसे बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट किए हैं, तो इट इज द बेस्ट टूल टू जज देम। हाँ, मेरा मानना ये है कि आज के डेट में जो पैटर्न सेट किया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, इसी के जो गाइडलाइंस है इसी के मुताबिक आपने इसको सेट किया है, मगर स्टूडेंट्स क्या अपने आप को रिलीव्ड फ्री कर रहे हैं? क्या आपने ऐसी चॉइस उनको दे दी है कि ताकि वो फील करे कि नहीं, इस दफ़ा समहाउ वी आर फीलिंग रिलीव्ड? क्या आपने ऐसी चॉइस बनाई है जिससे स्टूडेंट्स का, एक तो आप उनकी हर चीज़ को एसेस कर रहे हो, दूसरा वो अपने आप को उस प्रेशर से, उस बर्डन से, जो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करता था एग्जामिनेशन का, उससे समहाउ अपने आप को रिलीव्ड पा रहे हैं? प्लीज एज ए रिक्वेस्ट अर्लियर कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट जी। एक बात NEP 2020 ये इस बात पर, दैट इज अ ग्रेटर प्रीमियम ऑफ इट, वो बड़ा जोर देती है इस पर कि रिजिड असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, रिजिड असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, नंबर फर्स्ट। और वो जो हम पेपर में एक रिगमेरोल डालते थे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालते थे कि क्रैमिंग अप थिंग्स, जो बच्चा पढ़ के आता था, याद करके आता था, जस्ट रिगरगेटिंग दोज थिंग्स, फिर वो उनको लिखता था, तो उससे ये हटके हुआ है। आपको खुद से यहाँ सोचना है, अपने जहन के लेवल से सोचना है, फिर उन चीजों का जवाब देना है। यस, डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट लोड ऑफ देयर हेड, ऑफ देयर शोल्डर्स, दे फील इन्वॉल्वड, एज यू कैन टेक ए लुक, they even don't take my aid, they feel involved, they feel relieved, they feel in fact emancipated, I must say. तो बड़ा दिलचस्पी, they are showing a keen interest that they are able to write it on their own. वो खुद से सोच पाते हैं, सवालों के खुद से जवाब तलाश करते हैं, खुद से इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, सोच के सवालों के जवाब बता रहे हैं, तो what could be the more good than this? हाँ जी, अगर हम बात करेंगे सेशन के हवाले से, जी, सेशन के हवाले से आपके अपने ज़ाती तसुरात क्या है? बहसत एक टीचर आप हमें बताइए, ये जो सेशन में शिफ्ट हुआ है, ये भी आज पेरेंट्स इस पे डिस्कशन हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता रहता है कि सेशन के बारे में क्या तब्दीली रोनमा हो पाई है। जब स्टूडेंट छुट्टियों के बाद, प्रोलॉन्ग्ड एक सेशन के बाद वापस स्कूल में आए, क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए ऐसी चीज़ों को फिर ईज़िली हैंडल करना, एग्ज़ाम में बैठना, क्या इनके लिए अच्छा होता है? क्या फील कर रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, आप हमें बताइए। देखिए सर, थिंग्स टेक टाइम टू सेटल डाउन, यू नीड टाइम टिल यू गेट यूज्ड टू द न्यू थिंग्स। मेरे लिए ये सेशन जो मार्च में रखा गया है, इट इज एक्सीलेंट मेरे लिए, मेरे जाती सर। हाँ, ये पहली बार हो रहा है, टिल वी गेट यूज्ड टू इट, जब तक हम इससे आदी हो जाएंगे तो हमें भी थोड़ा मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ हमें इसकी इफादत समझ आएगी, ठीक है। yes, तो नया एकेडमिक कैलेंडर फिर से शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, आपका मार्च आ रहा है, आपका स्प्रिंग आ रहा है, इसी तरह आपकी पढ़ाई का भी बाहर आ रहा है। मानस
we'll get away with this Summit 2 examination. We will proceed into a new academic era. ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ अहमद, आपने अपना टाइम दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हैं, इनमें मेरे साथ, मैं इनसे बात करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा। आज इनका पहला पेपर था। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, आप क्या हमें अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो? My name is Aksa Feroz. I study in class 3rd. यस, ओके। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Sobha Mushtaq and I read in class 3rd. ओके ओके, आप भी 3rd में पढ़ती हो। योर नेम प्लीज? My name is Taiba Mushtaq. यस यस मेरा बेटा, हम खेलेंगे। आप क्या करोगे? खेलेंगे। आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया? आ जाओ खेलो। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपका क्या नाम है? My name is Taiba Mushtaq. I read in class 3rd. ओके, आज आपका एग्ज़ाम था ना? हाँ सर। हाँ जी। आप हमें बताइए, आप आज किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था आपको? साइंस का था। सर हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, साइंस आपको कौन पढ़ाता है? PT सर। अच्छा, ये आज आपका कौन सा एग्ज़ाम था? किस एग्ज़ाम, ये कौन सा एग्ज़ाम था आप आज का? हमारा फाइनल एग्जाम था। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम था आज का। अच्छा ठीक है, ओके। आप आज आपने साइंस का पेपर दिया है, ओके। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जो साइंस का पेपर आपने आज दिया है, क्या ये जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे आपके स्कूल में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था? यस सर। हाँ, किस तरीके से डिफरेंस था ज़रा मुझे? पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और बहुत टफ पेपर आता था। इस साल बहुत मतलब आसान पेपर था। अच्छा, इस साल को थोड़ा सा आसान पेपर आया है ना, आप मान रही हो? इसमें ज़्यादातर क्या था, मतलब आपसे ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए या ये MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड था? सर MCQ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इसमें ज़्यादा थे, है ना? अच्छा अच्छा, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं हुआ एग्ज़ाम में? कोई स्ट्रेस तो नहीं हुआ? आपने एंजॉय किया एग्ज़ाम? अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखो, मैंने आपको यूं ही यहाँ पे बुलाया बेटा, चूँकि इट्स ए रैंडम टॉक, हमने इस पे कोई वो नहीं किया है। आप मुझे ये बताओ, जो सेशन इससे पहले हुआ करता था, आप नवंबर में एग्ज़ाम देते थे, आज के डेट में आप, अब आपने मार्च में पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिया है, आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर करें इस सेशन को। आपको मतलब आपको क्या लगा, इस साल आपने एग्ज़ाम दिया मार्च में, इसमें आपको थोड़ी डिफरेंस फील हुई? यस सर। किस किस्म की डिफरेंस फील हुई आपको? सर हमें ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे। हाँ और बहुत क्वेश्चंस बहुत आते थे। हाँ हाँ। इस साल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा थे, क्वेश्चन कम थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो आप विंटर में घर में बैठे थे, पढ़ाई का मौका मिला आपको, क्या आपने उसमें पूरी तैयारी की, या बेहतर नवंबर में जब आप एग्ज़ाम देते थे वही ठीक रहता था? सर मार्च में ही अच्छा। मार्च में ही अच्छा है? आपकी क्या राय है, आप मानती हो मार्च में ही एग्ज़ाम अच्छा है? आप भी मानती हो? आप अपनी बात बताओ। सर मैं भी मानती हूँ। आप भी मानती हो? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो वी हैव टेकन रेस्पॉन्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन, यानी कि छोटे बच्चों को हमने पूछा। अब हम मिडिल क्लासेस में जो हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं मिडिल स्कूल हनुमानपुरा के मिडिल ब्लॉक, जो 6th-7th में पढ़ते हैं। इनसे हम आज के क्वेश्चन, आज के इम्तिहान के बारे में रिस्पॉन्स लेना चाहेंगे, और चूँकि ये पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, इस बारे में हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आपका क्या नाम है? Myself Muntaha Javed, ओके, आप किस क्लास से हो? 7th आप? 7th class. यस, योर नेम प्लीज़? Adiba Farooq. अदीबा फारूक। आप कहाँ से हो? Sakras. सकरस से हो। आप प्लीज़ अपना नाम बताइए। Myself Siddharth Iqbal. Yes. मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैं सकरस से हूँ। हाँ, आप अपना नाम So बताइए। my name is Faiza Javed and I am from Humanpura. Okay. And I read in class 7. ओके माय डियर, आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम मनसीबा मुजफ्फर है, मैं हुमानपुरा में रहती हूँ। और यहाँ किस क्लास में पढ़ती हो आप? 6th क्लास में। सब 7th student Yes, sir. and you are from class 6th. okay so अब आज मैं पेपर, क्या आप मुझे बताओगी बेटी? I call you a lovable name छोटी, ठीक है? तो बताओ बेटा, आपका पेपर कैसा था? क्या ये हटके था पिछले साल जो आपने इतने साल पेपर देते आ रहे, उससे ये हटके था? जी सर। टेल योर ओपिनियन फ्रैंकली, कैसे था? सर ये डिफिकल्ट भी था और इजी भी था। शाबाश। सर जिसने घर में पढ़ा था उसके लिए बहुत इजी था, हम्म। और जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए डिफिकल्ट था। ओके, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, सर जिसने मतलब प्रैक्टिस की होगी, जब उस्ताद हमें पढ़ा रहे होंगे, सर जब किसी बच्चे ने वहाँ पर ध्यान रखा होगा तो उसके लिए वो वेरी 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 मतलब इजी है, और जिसने वहाँ पर ध्यान नहीं रखा होगा उसके लिए वेरी डिफिकल्ट है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप,
आपका अजीबा, यू आर सिदरत बेटा, आप मुझे बताइए, डू यू फील, आपको लग रहा था कि इट वाज ए हेटेरोजेनियस पेपर, बहुत सा पेपर था, आपके एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, आपके पैसेज थे, आपको खुद से सोचना था, अनसीन पैसेज थी, खुद से सोचने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको सवालों के जवाब देने थे जो आपने घर में याद नहीं किए थे, न आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी। आपको लग रहा था एंटोनिम थे, साइनोनिम थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, सब कुछ था। ये मतलब मैं कहूँगा सैंडविच ऑफ इजीनेस एंड सैंडविच ऑफ चैलेंज था, ये लग रहा है आपको? तो अपना रिस्पॉन्स आप बताइए। सर मेरे हिसाब से पेपर इजी था और ये At the same time? एडीपी 2020 के हिसाब से ही जी, था, जी, तो जी। ये मेरे हिसाब से इजी है। तो पेपर ऐसा ही आना चाहिए, ये नहीं कि हम रट्टा मारेंगे और क्वेश्चन से याद करेंगे और वही लिखेंगे। गुड Great, मेरे हिसाब से यही ठीक था Yeah, और हाँ। ये बहुत इजी था। आप बताइए, आपको लग रहा है पर इस साल आया था वो एक डिफरेंट कैटलॉग फीस था, वो एक अलग किस्म का पेपर था, मतलब जो आप रस्मी तौर जो हम याद करके आ रहे थे, हमने कुछ समझा है न समझा है था, लेकिन हम याद करके आ रहे थे और फिर वही चीज़ें रिप्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन आज आपको अलग से सोचना पड़ा, आपको कभी पैसेज 2 बार सोचनी पड़ी, आपको कभी सोच के उसके जवाब निकालना पड़ा, आपको आपके फैकल्टीज़ को एक चैलेंज हुआ, आप इन्वॉल्वड भी हुई, आपको इंटरेस्ट भी लगा, इसी के साथ साथ आपका स्ट्रेस भी नहीं था, है कि नहीं था? हाँ? तो बताइए पहले जो पेपर होया करता था जी। सर, हमें पैसेज नहीं याद थे पहले, तो हमें क्वेश्चंस याद करने पड़ते हाँ, थे हाँ जी, और हाँ जी। आज हमें पैसेज भी आते हैं और क्वेश्चंस भी याद करने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। तो आज का पेपर बहुत ही इजी था, तो जिसने प्रेपरेशन की होगी उसके लिए तो बहुत ही था और हमारे लिए भी।